क्या आप कभी बिना वजह ही उदास हो जाते हैं? क्या आपके अंदर एक ऐसी छोटी सी आवाज़ जो कहती है मैं ठीक नहीं हूँ? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं ऐसे क्यों फील करता हूँ या मैं ऐसे क्यों फील करती हूँ? इतना हर्ट, इनसिक्योर या इनकम्प्लीट क्यों? आप स्ट्रांग दिखते हो, फिर भी अंदर से कुछ तो छुपा होता है जिसे शायद कभी समझा ही नहीं गया। हो सकता है कि वो आपका इनर चाइल्ड हो, एक छोटा बच्चा जो अभी भी रो रहा है, द इनर चाइल्ड। आज की इस वीडियो में हम उसी इनर चाइल्ड को समझेंगे, उसके वुंड्स को रिकॉग्नाइज करने और उन्हें हील करने की जर्नी का पहला कदम है। और इस हीलिंग जर्नी का एक पावरफुल टूल है होओपोनोपोनो। और कैसे होओपोनोपोनो के माध्यम से हम अपने अंदर के बचपन को, उसके ज़ख्मों को प्यार और शांति दे सकते हैं। बट उससे पहले ये समझते हैं कि इनर चाइल्ड होता क्या है। व्हाट इज़ द इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपके अंदर वही इमोशनल इम्प्रिंट है जो आपके बचपन से आज तक चला आ रहा है। जब आप 3 से 7 साल के थे, तब दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस किया? क्या आपको प्यार मिला या इग्नोर किया गया? क्या आपके इमोशंस को समझा गया या दबा दिया गया? जब हम छोटे थे तो हमें सब कुछ डायरेक्टली फील होता था। दर्द, डर, अकेलापन या कभी प्यार की कमी। ये सारी फीलिंग्स अगर सही तरीके से रिलीज़ ना हो पाए तो वो अंदर ही स्टोर हो जाती हैं। ये सब एक्सपीरियंसेस एक इमोशनल मेमोरी बैंक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड इज़ नॉट इमेजिनेशन, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। जब आप किसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करते हैं या बिना वजह गिल्ट महसूस करते हैं, समझ लीजिए आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है। अक्सर ऐसा होता है, हमें बचपन में एप्रिसिएशन नहीं मिला, कोई कह गया तुम कुछ नहीं कर सकते, या हमें इमोशनल नेग्लेक्ट मिला। ये छोटी छोटी बातें हमें डीपली इम्पेक्ट करती हैं और आज भी जब कोई ऐसी ही बात करता है तो हमारे अंदर का वही दर्द जाग जाता है। अगर इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्ल जूंग कहते हैं कि हर बड़े इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जो कभी पूरी तरह से बड़ा नहीं होता। उस बच्चे की देखभाल और समझना ज़रूरी है, वरना वही अंदरूनी बच्चा हमारी फीलिंग्स और डिसीज़न को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजिस्ट जॉन ब्रैडशा कहते हैं, जब हम अपने इनर चाइल्ड से जुड़ते नहीं हैं तो हम अपने असली रूप से भी कट जाते हैं। उस बच्चे के जख्म, दर्द और खुशियाँ सबको महसूस करना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को हील कर सकें। एलिस मिलर कहती हैं कि बचपन के दर्द को हम कितना भी दबा लें, कितना भी छुपा लें, वो हमारे अंदर, हमारे शरीर में स्टोर होता रहता है। एक ना एक दिन वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता ही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या रिलेशनशिप इश्यूज़ के रूप में। और हमें खुद को ठीक करने के लिए उस बच्चे को मिलना पड़ता है जो कभी रो पड़ा था और जिसे किसी ने संभाला नहीं। आप सोच रहे होंगे, मुझे बचपन की बातें अब क्यों इफ़ेक्ट करती हैं? ट्रूथ इज़, आपका इनर चाइल्ड अब भी एक्टिव है, बस चुपचाप काम करता है। छोटी बात पे ज़्यादा हर्ट हो जाना, नो बोलने से डरना और डरना कि कोई हमें छोड़ ना दे, फीलिंग नेवर गुड इनफ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये इनर चाइल्ड का वुंड रिएक्शन है। ये सब सिर्फ बिहेवियर या हैबिट्स नहीं है। अगर बचपन में आपको बोला गया चुप रहो, बच्चे बातें नहीं करते, तो आज आपको अपनी बात रखते हुए एंग्जाइटी हो सकती है। ये इनर चाइल्ड बोल रहा है, मुझसे अब लगता है
मेरी बात वैल्यूएबल नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी और ट्रॉमा थेरेपी कहते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं बिना हमारी अवेयरनेस के। बाय एज 7 योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड आफ्टर दैट वी डोंट लिव लाइफ, वी लिव आवर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब अगर इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ तो आप जिंदगी रिएक्ट करते हुए और गुजारते हैं, कॉन्शियसली नहीं चूज़ करते। और इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब क्या है? उस छोटी सी रूठी हुई रूह को दोबारा सुनना, उसे प्यार देना और कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए गुड न्यूज़ ये है, हम अपने इनर चाइल्ड को देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और उसे हील कर सकते हैं। किसके द्वारा? होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। ये टेक्निक डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस और इनर चाइल्ड के बीच एक लविंग कनेक्शन बनाती है। होओपोनोपोनो का सिंपल मंत्र तो आप जानते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं तुम्हें इतने साल इग्नोर करता रहा या करती रही, थैंक यू कि तुमने मुझे सरवाइव करने दिया, आई लव यू, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ या हमेशा प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना इनर चाइल्ड होता क्या है, ये कैसे हमें अफेक्ट करता है और होपोनोपोनो से इसे कैसे हील किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फील हुआ हो या आपने खुद को किसी भी एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई किया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, येस आई एम रेडी टू हील, आई एम रेडी टू हील माई इनर चाइल्ड। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये हीलिंग जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे और गहराई तक जाएगी। आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।